हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिल्मी क्वीन में। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक अनोखी साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है टू इन मी। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम किंगसू है, जो कि एक गैंगस्टर होता है जो कि अपनी वाइफ के साथ रहता है। पर किंगसू की अपनी वाइफ के साथ कुछ खास बनती भी नहीं है। इसके बाद किंगसू को अपने गुंडों के साथ कारपेंटर शॉप पर देखते हैं, जहाँ किंगसू यहाँ के मालिक को डरा धमका कर और बाकी लोगों को मार कर इस शॉप को खाली करवाता है। और उसी रात को हमें इनके बॉस दिखाए जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि इनके इन लोग इसी ग्रुप के लीडर भी है, जो कि सबसे बड़े गैंगस्टर भी हैं। इसके बाद हम गैंगस्टर को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं कि यहाँ कुछ खाने भी आया था। अभी यहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डॉन है, जो कि एक स्टूडेंट है। डॉन के पास एक फोन कॉल आता है और वो डरता हुआ ओनर के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तभी रेस्टोरेंट के ओनर गैंगस्टर से बोलती है, तुम बहुत अमीर लग रहे हो, क्या प्लीज तुम इस स्टूडेंट्स के पैसे भी दे सकते हो। और तभी गैंगस्टर ओनर को पैसे देता है और वहाँ से चला भी जाता है। अगले सीन में हम डॉन को देखते हैं जो स्कूल की छत पर अपने शूज उतार रहा होता है, जहाँ नीचे गैंगस्टर खड़ा होता है। अभी उसके बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो ऊपर से गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद जब गैंगस्टर को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। और जब इन दोनों की आंखें खुलती है तो इन दोनों की बॉडी बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। दरअसल डॉन की आत्मा गैंगस्टर के अंदर आ चुकी होती है और गैंगस्टर की आत्मा डॉन के अंदर आ गई होती है। ये सब देख के गैंगस्टर और डॉन बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाते हैं और इसी वजह से डॉन बेहोश भी हो जाता है, जो कि पहले गैंगस्टर की बॉडी थी। और तभी यहाँ डॉन के डैड भी आ जाते हैं। ये वही कारपेंटर है जहाँ गैंगस्टर ने इन्हें डरा धमका कर इनकी शॉप खाली करवा दी थी। डॉन की अजीब हालत देखकर उसके डैड डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर से बोल आपके लड़के डॉन की मेमोरी लॉस हो चुकी है। और ये सब देखकर गैंगस्टर को याद आता है ये बच्चा तो वही है रेस्टोरेंट वाला, और वो समझ जाता है मेरी आत्मा डॉन की बॉडी के अंदर घुस चुकी है। डॉन के डैड डॉन को लेकर स्कूल जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे को स्कूल में बुली किया जाता है और स्कूल प्रिंसिपल स्कूल की रेपुटेशन की वजह से कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं। और गैंगस्टर को पता चल जाता है कि डॉन को स्कूल में बुली किया जाता है। गैंगस्टर क्लास में आकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि दो लड़के उसे मिडिल फिंगर देकर बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। लंच ब्रेक में गैंगस्टर नोटिस करता है कुछ लड़के एक लड़की के खाने में कुछ डालकर उसे बुली कर रहे हैं। ये सब देखकर गैंगस्टर उन पर चिल्लाता है और उन्हें ये करने से मना भी करता है। स्कूल के बाद गैंगस्टर एक लड़के से मिलता है और उसे वहाँ पे मारता भी है। और गैंगस्टर को वहाँ पता चलता है इसी लड़के के कारण डॉन स्कूल की बिल्डिंग से नीचे गिर गया था। ये लड़के डॉन को इसलिए ही बुली करते थे क्योंकि वो स्कूल का सबसे मासूम लड़का था। फिर अगले सीन में हम उन्हीं लड़कों को देखते हैं जो अब डॉन के दोस्त को बुली कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी वहाँ पे गैंगस्टर आ जाता है और उन्हें मारता भी है और उनसे उनका फोन लेता है जिसमें उन्होंने वीडियो बनाई थी उसी दिन की। गैंगस्टर उस वीडियो को देख रहा होता है। फिर हमें पता चल ये वही लड़के होते हैं जो डॉन को इस वीडियो में बुली कर रहे होते हैं और उसके शूज को ऊपर टांग दिया था। डॉन को उसे उतारने के लिए कहते हैं। फिर डॉन अपने शूज को ऊपर से उतारने की कोशिश करता है और तभी डॉन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर गैंगस्टर समझ जाता है। फिर अगले दिन गैंगस्टर उन्हीं लड़कों के पास जाकर उन्हें फोन देखकर उनसे बोलता है कि तुमने ऐसा फिर कभी किसी के साथ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी तरफ हम गैंगस्टर की बॉडी में डॉन को देखते हैं कि अभी भी हॉस्पिटल में बेहोश है। और शाम को जब गैंगस्टर हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसके बॉस से होती है। फिर गैंगस्टर अपने सारे सीक्रेट उन्हें बताता है जो बस गैंगस्टर को ही पता थे। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान भी होते हैं, लेकिन फिर वो उसकी बात भी मान जाते हैं। जो स्टूडेंट्स है यही असली गैंगस्टर है। बाद गैंगस्टर उसी लड़की के पास जाता है जिसे उसे बुली होने से बचाया था और जहाँ गैंगस्टर उसके पास उसका टॉय उसे लौटाने के लिए जाता है, जहाँ उसकी मॉम दिखाई जाती है और गैंगस्टर उसे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान भी होता है। और गैंगस्टर बोलता है कि मिस्सू तुम यहाँ क्या कर रही हो। दूसरी तरफ मिस्सू उसे मारना शुरू कर देती है, ये बोलकर कि अपने से बड़ों का नाम नहीं लेते। दोस्तों हमें यहाँ ये पता चलता है कि मिस्सू गैंगस्टर की एक्स गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी होने से पहले। और वहीं गैंगस्टर हॉस्पिटल से अपने सर की बॉडी के बाल मंगवाता है और अगले दिन उसी लड़की के सर के बाल भी लेकर आता है। और गैंगस्टर को डीएनए टेस्ट से पता चल चुका था कि वो उसी की लड़की है। और गैंगस्टर समझ जाता है कि स्कूल में इतने टाइम से उसके बेटे को बुली किया जा रहा था। बाद गैंगस्टर अपनी बेटी को एक जगह पर लेके जाता है। फिर वो लोग ऐसे काफी दिनों तक यहाँ पर ट्रेनिंग भी करते हैं। हमें दिखाया जाता है जो डॉन की बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी है, इस वजह से सभी स्कूल की लड़कियां उसके पीछे पागल भी हो चुकी है। बाद गैंगस्टर अपनी बेटी के घर आता है, जब वो अपनी बेटी की बचपन की फोटो देखता है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। और वहीं गैंगस्टर अपनी बेटी की बचपन की फोटो क्लिक करता है। रात को डॉन की डेट रास्ते में से आ रही है, कुछ गुंडे उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर गैंगस्टर पहुंच जाता है, जो कि डॉन की बॉडी में गैंगस्टर की आत्मा होती है। तभी डॉन के डैड उसे लड़ने से वहाँ मना करती थी और वो गुंडे उसके डैड को बहुत ज्यादा मार कर वहाँ से चले भी जाते हैं। के बाद गैंगस्टर अपने बॉस को उन गुंडों के बारे में सब कुछ बता देते और तभी उसके बॉस अपने साथी के साथ जाकर उन गुंडों को बहुत बुरी तरह मारते भी हैं। के बाद स्कूल में बुली करने वाले स्टूडेंट उसकी बेटी को बुली करने आते हैं, तभी वो उनको बहुत ही अच्छा सबक भी सिखाती है। के बाद गैंगस्टर को एक आदमी मार रहा होता है, तभी गैंगस्टर उस आदमी को बहुत बुरी तरह मार के वहाँ से भगा भी देता है। सबके बाद गैंगस्टर अपने एक्स को बताता है कि मैं ही गैंगस्टर हूँ, पर वो उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। और तभी
तभी गेंगसू उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी वो गेंगसू पे बिलीव भी कर लेती है और गेंगसू से बोलता है कि तुमने मुझे मेरी बेटी के बारे में क्यों नहीं बताया। इसके बाद गेंगसू वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में गेंगसू को बेटी को एक लड़का बर्थडे पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है और वो बर्थडे पार्टी में आने के लिए मान भी जाती है। उसके बाद गेंगसू अपने एक्स के साथ एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आता है और वो उससे वहाँ माफी भी मांगता है। लेकिन मिस उससे बोलती है कि अगर तुम्हारी आत्मा इस बॉडी में नहीं और तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं हो या तो मुझे मिस करते, इसलिए प्लीज ड्रामा करना बंद करो। उसके बाद वो वहाँ से चली भी जाती है। इसके बाद गेंगसू के पास एक फोन कॉल आता है, तुम्हारी बेटी जिस पार्टी में गई है वहाँ उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद गेंगसू 2 लड़कियों के साथ सीधा उस पार्टी में जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए, क्योंकि इन लड़कियों को उस पार्टी वाली लड़के का एड्रेस पता होता है। इसके बाद हम देखते हैं बर्थडे पार्टी में सबके सामने वो लड़का उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर रहा होता है और दूसरी तरफ गेंगसू पार्टी में आकर सबको बहुत बुरी तरह मार यहाँ से अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गेंगसू का बॉस उसे बोल रहा था कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा देकर भाग गई है। फिर अगले दिन गेंगसू की बेटी उसे प्रपोज कर देती है, जो उनकी बॉडी में गेंगसू की आत्मा होती है, जो कि उसका क्लासमेट होता है। और गेंगसू उसे मना कर देता है क्योंकि गेंगसू की बेटी को नहीं पता कि डॉन की बॉडी में गेंगसू की आत्मा और वो उसके डैड है। इसके बाद हम गेंगसू के बेहोश को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ वो गेंगसू की बॉडी के पास आकर उसे मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि गेंगसू की बॉडी में डॉन की आत्मा होती है और तभी वो होश में आ जाते हैं। वो उसे देख कर डर कर बेहोश भी हो जाते हैं। इसके बाद डॉन अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ वो उसके डैड उसे देख कर बहुत ही ज्यादा डर भी जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और तभी वहाँ गेंगसू पहुंच जाता है जो कि डॉन की बॉडी में होता है और वो डॉन के डैड को बोलता है कि हमारी आत्मा एक्सचेंज हो चुकी है। सुबह वे दोनों गेंगसू के एक्स के घर आते हैं और तभी पीछे से गेंगसू का बॉस यहाँ गुंडे लेकर आ जाता है। इसके बाद गेंगसू उनसे लड़ना शुरू कर देता है पर वो हार जाता है। तभी उसका बॉस उसे मारने वाला होता है और तभी वहाँ मिस्सो आ जाती है और बोलती है कि तुम सब यहाँ से नहीं गए, मैं यहाँ आग लगा दूंगी। ये सुनकर सब वहाँ से भाग जाते हैं। बाद हम गेंगसू के फादर इन लॉ उसकी वाइफ को एक साथ देखते हैं, जहाँ उन्होंने गेंगसू को भी बुलाया था। यहाँ गेंगसू नहीं आया क्योंकि उसकी आत्मा डॉन की बॉडी में, इसलिए वो उसके कान में एक एयरफोन लगा देता है कि वो उसे गाइड कर सके कि उसे क्या बात करनी है। और अंदर आने के बाद एयरफोन काम करना बंद कर देता है और गेंगसू के फादर इन लॉ अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करने वाले थे। और तभी उसकी बेटी बोलती है कि गेंगसू ने मुझे चीट किया है और उसकी एक बेटी भी है। सब कुछ गेंगसू के हाथों में था कि अब ये सब कुछ वो कैसे संभालेगा। उसके बाद गेंगसू उन्हें सच बता देता है कि हाँ मेरी एक बेटी भी है, अब मैं इस काम को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और जब वो बाहर आता है तो उसे गेंगसू हक कर लेता है कि तुमने जो किया सही किया। इसके बाद हम गेंगसू की वाइफ को देखते हैं जो अपनी कार से डॉन और गेंगसू का एक्सीडेंट कर देती है और गेंगसू डॉन को वहाँ से बचा लेता है। दोबारा गेंगसू का वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल में मिस्सू और उसकी बेटी उससे मिलने आती है और गेंगसू से बता रहा था कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद गेंगसू वहाँ बेहोश हो जाता है और वहाँ पर डॉन भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन 6 महीने के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ दोनों अपने बॉडी में वापस आ चुके थे। डॉन स्कूल जाता है और वहाँ सभी स्कूल में उसकी इज्जत करने लगते हैं और सभी लड़के उसे पसंद भी करते हैं। डॉन गेंगसू की बेटी का ही बॉयफ्रेंड बनता है और दूसरी तरफ हमें गेंगसू दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होता है। दोस्तों ये थी टू इन मी मूवी की फुल स्टोरी। तो कुछ इसी तरह इस मूवी का यही एंड होता है। दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना।